नमस्कार। मैं त्रिभुवन कुमार यादव, लेखक व पत्रकार। आज बात करेंगे अंकिता हत्याकांड की। 23 अगस्त को अंकिता झारखंड के दुमका स्थित जरुवाडी मोहल्ले में अपने घर में सोई थी। तभी लगभग 5 बजे सुबह पड़ोस के शाहरुख हुसैन ने खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 5 दिन तक इलाज चला। इलाज के बाद वह दम तोड़ दिया। एक सामान्य सी सपने लेकर जीने वाली बेटी, झारखंड के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसने अभी जीना भी शुरू नहीं किया था कि जलाकर मार दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी शाहरुख का दिल आ गया था उस पर। शाहरुख अंकिता को अपनी बीवी बनाकर ले जाना चाहता था। एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की किसी जाहिल से विवाह का प्रस्ताव कैसे स्वीकार करती? सो अंकिता ने मना कर दिया। शाहरुख को ये बातें चुभ गई और अपनी घिनौनी सोच जो होता है, जो पसंद आ गई वो मेरी है, अपने दिमाग में पाल लिया। और ऐसी सोच दिमाग में पाले क्यों नहीं, क्योंकि खिलजी से लेकर अकबर तक सब ने तो यही सिखाया है। किसी अंकिता की इतनी औकात कि वह किसी शाहरुख की बात काट दे, और जब बात काट दी तो जाहिल ने उसे जिंदा जला दिया। आग लगने के बाद अंकिता ने स्वयं आंगन में आकर बाल्टी में रखे पानी को अपने ऊपर उड़ेल ली, क्योंकि अंकिता इस दुनिया में जीना चाहती थी। इस छोटी सी आयु में भले कौन मरना चाहेंगे। अस्पताल में जो भी लोग मिलने जाते, वह हर एक मिलने वालों से यही पूछती थी कि मैं बच तो जाऊंगी ना, पर नहीं बची। और वो बचती कैसी? 90% वो जल चुकी थी, इसलिए बचना नामुमकिन था। जाहिल ने उसे जिंदा जला दिया। वो मरने से पहले कितनी तड़पी होगी, उस पर क्या क्या बीता होगा, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितना क्रूर और घिनौना हो गया है हमारा समाज। इसी क्रूर और घिनौनापन का तो यह नतीजा है। भारत जैसे पवित्र देश में, जहाँ नारियों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, जहाँ नारी को देवी की संज्ञा दी गई है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, उस धरती पर ऐसे घिनौने अपराध सुनकर रूह कांप जाता है। ऐसे दरिंदे को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये दरिंदे लगभग 2 साल से अंकिता का पीछा कर रहा था, और अंकिता इसकी सूचना अपने पिता को भी दिया था, लेकिन पिताजी लोक लाज के भय से इसे टाल देते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि बेटी को जिंदा जला दिया गया। अगर पिताजी समय रहते इस पर बात करते तो शायद अंकिता जिंदा नहीं जलती। हालांकि अंकिता को अब वापस नहीं लाया जा सकता है, इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि जब भी आपके बच्चे इस प्रकार की शिकायत आपसे करते हैं तो इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए समाधान निकालें, ताकि फिर कोई अंकिता इस प्रकार तड़प तड़प कर अपनी जान न गंवाए। सरकार से भी हमारी मांग है कि वो इस दरिंदे को ऐसी सज़ा दे कि कोई भी युवा शाहरुख न बने और किसी मासूम को जिंदा न जलाएं।